आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? ए 6, बी 7, सी 8, डी 11। इसका सही उत्तर है बी 7। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे? ए 21 रियासतें 3 ठिकाने, बी 18 रियासतें 4 ठिकाने, सी 19 रियासतें 5 ठिकाने, डी 19 रियासतें 3 ठिकाने। इसका सही उत्तर है डी 19 रियासतें 3 ठिकाने। अगला प्रश्न, देशी रियासतों से संबंधित समस्याओं के निपटारे हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? ए 5 जुलाई 1947, बी 30 मार्च 1949, सी 18 मार्च 1948, डी 1 नवंबर 1946। इसका सही उत्तर है ए 5 जुलाई 1947। ध्यान रहे, रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ए 7 वर्ष 8 माह 14 दिन, बी 8 वर्ष 6 माह 15 दिन, सी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, डी 7 वर्ष 6 माह 13 दिन। इसका सही उत्तर है सी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी शाहपुरा। इसका सही उत्तर है ए जैसलमेर। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की रियासतों की स्थिति का असुमेलित युग्म है? ए सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर अथवा मेवाड़, बी सबसे नवीन रियासत सिरोही, सी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर 36,120 वर्ग किलोमीटर, डी क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा 405 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर है बी सबसे नवीन रियासत सिरोही ने होकर झालावाड़ थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? ए कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बी लावा टोंक, सी नीमराणा अलवर, डी मेरवाड़ा अजमेर। इसका सही उत्तर है डी मेरवाड़ा अजमेर। ध्यान रहे, मेरवाड़ा अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? ए 2 अक्टूबर 1948, बी 30 मार्च 1948, सी 18 मार्च 1948, डी 1 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है 18 मार्च 1948। ध्यान रहे, राजस्थान पोर्टल विधानसभा के अनुसार मत्स्य संघ का निर्माण 17 मार्च 1948 को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए? ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराणा, बी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, डी अलवर, भरतपुर, कोटा, प्रतापगढ़, लावा। इसका सही उत्तर है ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराणा। अगला प्रश्न, निम्न में से मत्स्य संघ के बारे में असत्य कथन है? ए उद्घाटनकर्ता एनवी गौडगिल, बी राजधानी भरतपुर, सी प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर, डी राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर। इसका सही उत्तर है बी राजधानी भरतपुर। ध्यान रहे, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? ए एनवी गौडगिल, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी शोभाराम कुमावत, डी के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है डी के एम मुंशी। अगला प्रश्न, 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? ए बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, बी झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, सी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लावा, डी कोटा, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़। इसका सही उत्तर है सी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लावा। अगला प्रश्न, पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ए महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, बी महाराव भीम सिंह कोटा, सी महाराजा तेज सिंह अलवर, डी महाराव सुरजन सिंह बूंदी। इसका सही उत्तर है ए महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से पूर्व राजस्थान संघ से संबंधित असत्य कथन है? ए उद्घाटनकर्ता एनवी गौडगिल, बी राजधानी कोटा, सी राज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा, डी प्रधानमंत्री दौलत सिंह शाहपुरा।
इसका सही उत्तर है डी प्रधानमंत्री दौलत सिंह शाहपुरा। ध्यान रहे पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। अगला प्रश्न, पूर्व राजस्थान संघ में किस रियासत को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया? ए बीकानेर, बी उदयपुर अथवा मेवाड़, सी जयपुर, डी जोधपुर अथवा मारवाड़। इसका सही उत्तर है बी उदयपुर अथवा मेवाड़। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त राजस्थान के बारे में असुमेलित युग्म है? ए उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, बी राजधानी उदयपुर, सी राज प्रमुख भीम सिंह उदयपुर, डी प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर। इसका सही उत्तर है सी राज प्रमुख भीम सिंह उदयपुर। ध्यान रहे संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया था। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस को गठित वर्त राजस्थान में निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित हुआ? ए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बी लावा, टोंक, सी विकल्प ए व बी दोनों, डी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसका सही उत्तर है सी विकल्प ए व बी दोनों। अगला प्रश्न, व्रत राजस्थान से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? ए उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, बी महाराज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर, सी राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर, डी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर। इसका सही उत्तर है ए उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रहे व्रत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिशों पर जयपुर को व्रत राजस्थान की राजधानी बनाया गया? ए वीपी मेनन समिति, बी पी सत्यनारायण राव समिति, सी भटनागर समिति, डी के.एम. मुंशी समिति। इसका सही उत्तर है बी पी सत्यनारायण राव समिति। अगला प्रश्न, व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया? ए 7 जनवरी 1950, बी 30 मार्च 1949, सी 1 नवंबर 1949, डी 15 मई 1949। इसका सही उत्तर है डी 15 मई 1949। ध्यान रहे संयुक्त व्रत राजस्थान की राजधानी जयपुर राज प्रमुख मानसिंह तथा प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अगला प्रश्न, वह समिति जिसने मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की? ए शंकरराव देव समिति, बी के.एम. मुंशी समिति, सी वीपी मेनन समिति, डी भटनागर समिति। इसका सही उत्तर है ए शंकरराव देव समिति। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख कौन बने? ए जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय, बी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, सी कोटा के महाराव भीम सिंह, डी बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इसका सही उत्तर है बी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 30 मार्च 1949, सी 1 नवंबर 1956, डी 18 अप्रैल 1948। इसका सही उत्तर है सी 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय मारवाड़ अथवा जोधपुर के शासक जो अपनी रियासत को या तो एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे अथवा पाकिस्तान में मिलाने के इच्छुक थे? ए महाराजा उमेद सिंह, बी महाराजा हनुमंत सिंह, सी महाराजा मान सिंह, डी महाराजा जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर है बी महाराजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाकर राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? ए फजल अली, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी हीरालाल शास्त्री, डी के.एम. मुंशी समिति। इसका सही उत्तर है ए फजल अली। अगला प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर में 30 सदस्यों की पृथक विधानसभा थी, जिसके प्रथम वे एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? ए गोकुललाल असावा, बी हरविलास शारदा, सी फजल अली, डी हरिभाऊ उपाध्याय। इसका सही उत्तर है डी हरिभाऊ उपाध्याय। ध्यान रहे अजमेर की इस पृथक विधानसभा को दारा सभा कहते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से वह व्यक्ति जिसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए गोकुल भाई भट्ट, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी हीरालाल शास्त्री, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है ए गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ?
A 1, B 2, C 3, D 4। इसका सही उत्तर है B 2। अगला प्रश्न, गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? ए प्रतापगढ़, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही, डी डूंगरपुर। इसका सही उत्तर है सी सिरोही। अगला प्रश्न, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 31 मार्च 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 1 नवंबर 1956। इसका सही उत्तर है ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? ए 30 मार्च 1949, बी 1 नवंबर 1956, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है बी 1 नवंबर 1956।